नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी नाली, सड़क आदि जो ऐसे बहुत सा आरा तिरछा टेढ़ा सांप जैसे आकार का जो चलता रहता है, इस तरह के प्लॉट को हम रकबा कैसे उठाएं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है। इस तरह के प्लॉट का रकबा उठाने में हर कोई जाके फंस जाता है। इसके लिए इस वीडियो को गौर से देखिए, पूरा देखिए। अगर आपको इससे कुछ सीखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, हम एक इस तरह का नाली मान लीजिए, सड़क, अगर इसको सड़क भी मान सकते हैं, नाली भी मान सकते हैं, खेत भी मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, क्योंकि ये सब टेढ़ा, इसका एक जगह पे कहीं भी कोई मेड़ सीधा नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इस चीज को रकबा कैसे निकाला जाए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको कुछ न कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए, कुछ न कुछ क्या, गौर से देखिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। इस एक वीडियो को अगर आप गौर से देख लीजिएगा तो कोई भी किसी भी तरह का आरा टेढ़ा तिरछा कोई भी प्लॉट हो, आप उसका रकबा आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इधर से चलते हैं। तो देखिए, एक टर्न यहाँ पे है और एक टर्न यहाँ पे है, सीधा हल्का सा घुमा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए नक्शा का प्लॉट है तो हम नक्शा पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेंसिल लाइन लगा देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? जो इस तरह का जो एक लाइन जहाँ पे टर्न हुआ है, टर्न टू टर्न, जहां से मान लीजिए ऐसे प्लॉट आया है और ऐसे हो गया, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सीधे नीचे आया है, उसके बाद फिर ऐसे करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम एक टर्न लगा लेंगे। उसके बाद थोड़ा गौर से देखिएगा, तो यहाँ से ऐसे चला है, मैं ऐसे चला है और फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ हो गया, यानी इस तरह से चला है और इस तरह से ऐसे हो गया है। और ऊपर वाले मेर में भी देखिएगा, जो यहाँ से चला है यहाँ सीधा टर्न लिया है। तो ये जो बढ़ा वाला एरिया है, यहाँ से भी क्या करेंगे, एक हम पेंसिल लाइन इस तरह से नक्शा पे दे देंगे। फिर थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ से सीधा चला है, यहाँ से सीधा चला है, फिर यहाँ आके एक टर्न है, तो यहाँ पे एक हम नक्शा पे पेंसिल लाइन लगा देंगे। फिर देखिए, यहाँ से सीधा हल्का उठ के गया, यहाँ से हल्का उठ के गया, यहाँ पे एक टर्न है, यहाँ पे हम एक पेंसिल लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जहां भी, मैं से मान लीजिए कोई मेर ऐसे है, ठीक है, अगर सपोज डेट मान लीजिए कोई ऐसे है, तो इसको हमको किस तरह से, अगर मान लीजिए ऐसे प्लॉट है तो इसको किस तरह से रकबा उठाना है। मान लीजिए ऐसे प्लॉट है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या हुआ है, सीधा एक टर्न लिया है, तो इस बिंदु के सहायता से हम सीधा क्या करेंगे, जो एक ठो इस तरह से हम आराम से पेंसिल लाइन, हम एक आकृति बता रहे हैं, जो इस तरह से आराम से एक पेंसिल लाइन बना देंगे। फिर देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर करके गया है, तो यहाँ पे एक हम लाइन काट लेंगे। अब ये चतुर्भुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब इसी को समझ लीजिए, मान लीजिए ये ऐसा नहीं है, सीधा इस तरह से ऐसा मिला हुआ है। ठीक, तो एक पार्ट हमको यहाँ पे काटना तो जरूरी है ही, जो भाई इस तरह से हम एक पार्ट काट लेंगे। लेकिन देखिए ये कर्ण बन रहा है, ये वाला कर्ण बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक हम इस तरह से त्रिभुज काट लेंगे। फिर यहाँ तक सीधा आया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम बना लेंगे, जो इस तरह से पेंसिल लाइन दे देंगे। फिर इस तरह से पेंसिल लाइन दे देंगे, और यहाँ से जो झुकाव है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज काट लेंगे। फिर यहाँ भी थोड़ा सा झुकाव है, तो यहाँ से एक त्रिभुज काट लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कोई कैसा भी प्लॉट हो, जहां से लगे आपको थोड़ा सा भी टर्न है, कुछ भी है, तो वहां से आप एग्जैक्ट करके बना लीजिए। तो हम दोनों मेरे को आपको दिखा रहे हैं, जो मान लीजिए दो तरह का है, नाला भी है, ये भी है। तो इस तरह से बना लिए। तो नक्शा पे सबसे पहले चलिए इस प्लॉट को देखिए, यहाँ पे भी हम छोटा सा बन गया है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, अलग पे इस तरह से एक आकृति है ना, तो यहाँ पे छोटा बन गया, इसके लिए हम आपको अलग बता रहे हैं। तो मान लीजिए इसको गुनिया से नापे तो ये हो गया 20 करी, और यहाँ इसको नापे तो हो गया 30 करी। अब यहाँ से हमारा झंझट खत्म है, इसको नाप के लिख लिए। अब चूंकि अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सीधा गुनिया लगाएंगे, तो ये हो जाए, ये मान लीजिए हुआ 90 करी, और यहाँ तक हो गया 60 करी, तो ये ऑटोमेटिक 30 हो गई। देखिए हम अंदाजे, ये हम अपने मन से लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो भी लिखिएगा इसको पूरा का पूरा गुनिया में नाप करके लिखिएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गुनिया से नापी किए, तो ये हो गया 70 करी।
फिर यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो मान लीजिए ये हो गया 85 करी। फिर देखिए यहाँ पे बीच में देख रहे हैं जो हल्का सा मेल उठाव आ रहा है, तो जहां से ऊपर जा रहा है वहां से क्या कीजिए, जो एक पार्ट और इस तरह से पेंसिल लाइन पे तोड़ दीजिए। फिर मान लीजिए यहाँ से नापी किए तो ये हो गया 100 करी। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट का नापी किए तो मान लीजिए ये हो गया 105 करी। इसी तरह से देखिए यहाँ भी एक थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ आया है, तो हम यहाँ भी एक लाइन बना लेंगे नक्शा से। तो मान ये हो गया, चलिए 120 करी, ये नापी के तो 130 करी, ये नापी के तो 140 करी, मान लीजिए ये नापी के तो 125 करी। ठीक है, अब इसको नापी किए तो ये हो गया 30, ये हो गया 35, ये हो गया 20, ये हो गया 25। ठीक, अब इसको यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 30 और 40 170 हो जाएगा। मान लीजिए इसको नापी किए तो ये हो गया 180। अगर देखिए ये यहाँ पे हम सीधा लाइन लिया, अगर यहाँ पे आपको टर्न दिखाई दे तो यहाँ जहां भी आपको टर्न दिखाई दे वहां से आप क्या कीजिए, पार्ट काट लीजिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नापी करेंगे तो देखिए ये 125 है, ये 105 है, तो दोनों का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 230 करी। तो इस तरह से जब ये पॉइंट बना, मान लीजिए इसको यहाँ से नापी के तो 20 है, अब ये 85 है, तो मान लीजिए इसको नापी के तो ये 80 हो जाएगा, इसको मान लीजिए 70 हो जाएगा, इसको मान लीजिए 65, तो इस छोटा बन गया, तो मान लीजिए 60, तो इसको हम लोग 40 ले लेते हैं और इसको 60 कर दिए। देखिए ये जो भी दूरी है, फिर यहाँ से इसको यहाँ से नापी के तो मान लीजिए ये 30 करी हो गया, ये 35 करी हो गया। ठीक है, और यहाँ का जो दूरी है, ये जो भी दूरी हम लिखे हैं दोस्तों, ये अपने मन से हम लिखे हैं, लेकिन आप लोग जो भी इस तरह से कट बनाइएगा उसका एग्जैक्ट आपको जहां पे दूरी होगा वहां पे जितना नक्शा पे दूरी होगा वही लिखिएगा। तो देखिए इसी तरह से इस पे भी मान लीजिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का गुनिया से हम नापी कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से गुनिया से नापी किए तो ये हो गया 150 करीब। फिर यहाँ से थोड़ा टर्न बना है, तो इसको देखिए यहाँ से सीधा टर्न बना, यानी ये छोटा ये ज्यादा, तो यहाँ पे हो सकता है रकबा अंतर, तो यहीं से क्या कीजिए, जो एक ठो आप त्रिभुज बना दीजिए ताकि आपको रकबा निकालने में आसानी हो। त्रिभुज जब ये कट जाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे भी देखिए टर्न है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो एक इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम त्रिभुज बना लेंगे। तो जहां जहां भी त्रिभुज मिले हमको क्लियर कर लेना है। तो इसको नापी के तो मान लीजिए 150 करी हुआ, फिर यहाँ इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक नापी किए तो 150 करी हुआ। फिर इस लाइन से हमको मान लीजिए इस लाइन से नापी किए तो 130 करी हुआ। फिर यहाँ से इसको नापी किए तो 140 करी हुआ। फिर यहाँ से नापी किए तो 120 करी हुआ। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक नापी किए तो ये हो जाएगा 160 करी मान लीजिए। आप जो भी होगा आप नाप के लिखिएगा, हम आपको अपने मन से अंठेगानी लिख रहे हैं। तो मान लीजिए इसको क्या किए, इसको नापी किए तो 140 करी हुआ। फिर मान लीजिए इसको नापी किए तो 150 करी हो गया। फिर इसको नापी किए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ भी टर्न है, थोड़ा सा टर्न है, तो यहाँ पे भी हम अपने सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज काट लेंगे। ठीक, फिर इस त्रिभुज को नापी किए तो मान लीजिए 110 हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक लाइन बीच में बना देते हैं इस तरह से, तो दोनों समकोण त्रिभुज आ जाएगा। हालांकि हम इसको हीरो सूत्र पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम बीच में एक अगर लाइन दे दिए तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब इसको मान लीजिए इसको नापी किए तो ये हो गया 90 करी, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 80 करी हो गया। तो इसको 40 और 40, ये सब देखिए हम अपने मन से लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको हिसाब करके गुनिया में देख के लिखिएगा। फिर ये मान लीजिए 85 हो गया और ये 15, तो ये दोनों हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे मान लीजिए 105 करी हो गया, ये 15 करी हो गया। फिर ये भी तो 105 ही होगा। ये थोड़ा देखिए यहाँ पे अगर लगाइएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है, तो ये कुछ अंतर होगा, 110 ये 20। इस तरह से मान लीजिए इसको नापी किए तो ये 115 हो गया, इसको नापी किए तो मान लीजिए 100 हो गया। तो इस तरह से कोई भी प्लॉट हो तो इसको आप लोग आसानी से इस तरह से तोड़ के रकबा उठा सकते हैं। चलिए अब हम एक प्लॉट किसी एक को इसका रकबा उठा के आपको हम दिखा देते हैं, जो भाई इसका रकबा कैसे उठाया जाता है। तो किसी भी तरह आरा टेरा जो भी प्लॉट हो, आप उसको तो प्लॉट तोड़ना तो आसानी से समझ गए। फिर चलिए अब इसको दिखा देते हैं जो रकबा तोड़ के जो ये कैसे तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसको 1 और इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको 9 मान लीजिए। ठीक है,
बस हमको यही ध्यान रखना है, जहां से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घूमे वहां पे जाके आपको क्या करना है, जो एग्जैक्ट कर लेना है, जो भाई यही प्लॉट है कि जहां से भी टेढ़ा मिले वहां से आपको एक लंब काट देना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सबसे पहले पहला पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। तो पहला देखिए, समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो लंब यहाँ पे कौन सा हो गया, किसी को मान लीजिए लंब इसको 90 ले लीजिए और आधार हो गया 40, तो काट दीजिए, तो 20 दूना 40 और 90 20 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1800 वर्ग करीब। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा को ले लीजिए 1/2, दूसरा भी समकोण त्रिभुज का ही है, तो ये भी वही हो जाएगा 90 गुने 40, तो अब 20 काट दीजिए तो ये भी हो जाएगा 1800 वर्ग करीब। ठीक है, तो दो पार्ट हम निकाल लिए। फिर तीसरा का उत्तर और दक्षिण एक तरफ लिखना है, तो उत्तर कितना हो गया भाई इसका 110 करी और दक्षिण हो गया 120 करी, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 230 करी और फिर इसको आधा कीजिए तो हो जाएगा 115 करी। फिर इसी तरह से देखिए इसका पूरब कितना है 80 करी और पश्चिम है कितना 85 करी, तो 80 और 85 को जोड़ दीजिए तो 165 हुआ, 165 को आधा कीजिएगा तो 82.5 हुआ। देखिए आप लोग आधा करके देख लीजिएगा, इतना होना चाहिए, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। तो 115 गुने 82.5 बराबर ये हो गया 9487 वर्ग करीब। फिर चौथा ले लीजिए, फिर चौथा भी देखिए समकोण त्रिभुज के आकार का ही है, तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब 110 गुने आधार हो गया 15, तो गुना 110 और 15 का गुना कर लेते हैं, तो 110 गुने 15 बराबर 1650/2, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 825 वर्ग करीब। ठीक है, फिर इसी तरह से आप पांचवा पार्ट का ये लीजिए, तो पांचवा पार्ट का उत्तर कितना है इसका 150 और दक्षिण है कितना 140, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 290 और 290 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 145। फिर पूरब और पश्चिम, तो पांचवा पार्ट ये है, तो इसका पूरब हो गया 100 और पश्चिम हो गया 105, तो पूरब 100 और पश्चिम हो गया 105। अब इसको जोड़ दीजिए तो 205 होगा, 205 को आधा कर दीजिए तो 102.5 होगा। अब दोनों को गुना करना है, तो 102.5 गुने 145 बराबर 14,862 हुआ, 14,862 वर्ग करीब। फिर हम छठा को ले लेते हैं, तो इसका छठा कौन सा बना है ये, तो छठा भी देखिए ये वाला भाग हो गया छठा, तो ये भी समकोण त्रिभुज के आकार का ही है, तो 1/2 गुने 15 गुने 140, तो 2 और इसको काटेंगे तो 70 से 140, तो अब 70 गुने 15 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1050 वर्ग करीब। 5 तक तो हो गया, चलिए छठा हो गया। अब हम इसी प्रकार सातवां का रकबा उठा लेते हैं। सातवां पार्ट कौन सा है, छठा सातवां ये है, तो सातवां का भी हम उठा लेते हैं। सातवां भी समकोण त्रिभुज के आकार का ही है, तो 1/2 गुने इसका लंब हो गया, इसका लंब ये है, तो इसका लंब हो गया 20 गुने इसका आधार है 130, तो फिर काट दिए, 2 से काटे 10 और 130 और 10 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1300 वर्ग करीब। देखिए 7 तक तो निकल गया। अब चलिए आठवां पार्ट को हम निकालते हैं। आठवां ये है, तो उत्तर हो गया कितना 140 और दक्षिण हो गया 130, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 270, 270 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 135। इसी तरह से इसका पूरब ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, तो पूरब हो गया 110 और पश्चिम हो गया 115, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 225, 225 को आधा कीजिए तो हो जाएगा 112.5। अब इसको भी गुना कर लीजिए, तो 135 गुने 112.5 बराबर कितना हो गया 15,160,
87, 15,187 वर्ग करी। फिर 9वां पार्ट ले लीजिए, 9वां पार्ट ये हुआ तो 9वां का उत्तर हो गया, उत्तर ये 160, दक्षिण हो गया 150, दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 310, 310 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 155। फिर इसका पूरब कितना हो गया 115, और पश्चिम कितना हो गया, ये वाला पश्चिम हो गया 100, दोनों को जोड़ दीजिए तो 215, 215 को आधा कीजिएगा तो 107.5। चलिए अब 155 गुने 107.5 कर लेते हैं तो ये हुआ 16,662, 16,662 वर्ग करी। चलिए आप आठों पार्ट का देखिए हम रकबा निकाल लिए। देखिए पहले दिखने में लग रहा था जो किस तरह का आरा टेरा प्लॉट है, लेकिन जब उसको हम खंड में किए तो एग्जैक्ट बराबर अपने अपने क्षेत्र पे आ गया। इस हिसाब से हम रकबा उठा लिया। अब देखिए इसका टोटल रकबा कितना होता है, तो भाई पहला का रकबा कितना है, पहला ये हुआ तो पहला हो गया 1800 वर्ग करी, ठीक है। इसी तरह से समझ में आ रहा है ना, दूसरा भी हो गया, दूसरा पार्ट ये है तो ये भी हो गया 1800 वर्ग करी, ठीक। अब तीसरा ले लीजिए, तीसरा कितना है, तीसरा का ये निकला है 9487 वर्ग करी, 9487 वर्ग करी। चौथा का हो गया, ये चौथा है 825 वर्ग करी, 825 वर्ग करी। इसी तरह से पांचवा का कितना हो गया 14,862 वर्ग करी, 14,862 वर्ग करी। फिर छठा ले लीजिए, छठा का कितना हो गया 1050 वर्ग करी, 1050 वर्ग करी। फिर सातवां कितना हो गया 1300 वर्ग करी, 1300 वर्ग करी। फिर आठवां कितना हो गया, आठवां 15,187 वर्ग करी, 15,187 वर्ग करी। और नौवां कितना निकाले हैं 16,662 वर्ग करी। अब इसका कुल कर दीजिए, जो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल सबका जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले है कितना 1800, फिर 1800, फिर कितना है 9487, उसके बाद 825, उसके बाद है 14,862, उसके बाद कितना है 1050, फिर कितना है 1300, उसके बाद कितना है 15,187, उसके बाद है 16,662। तो 16,662 बराबर 62,973 वर्ग करी हो गया, 62,973 वर्ग करी। ये जो जोड़े हैं इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1800, 1800, 9487, 825, 14,862, 1050, 1300, 15,187, 16,662, 62,993 वर्ग करी हो गया। दोस्तों ये जो नाला या सड़क जो भी था इसका कुल रकबा हो गया 62,993 वर्ग करी। अगर इसको हमको डिसमल में ले जाना है तो इतना हम सब लोग जानते हैं, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, ठीक है। तो संपूर्ण रकबा है 62,973। इसमें हम क्या करेंगे, जो 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 62.97 डिसमल, ठीक है। अगर इसी को हमको कट्ठा दूर में तोड़ना है तो जहाँ पे 6.5 हाथ का लगी या 218 वर्ग करी बराबर 1 दूर होता है, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जो 62,973 में अगर धूर में ले जाना है तो 62,973 में हम क्या करेंगे 218 से भाग दे देंगे। 218 से भाग क्यों दे देंगे, क्योंकि 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, ठीक। तो 62,973 भागा 218 बराबर 288.86 हो गया, 288.86 दूर। तो हम सब लोग जानते हैं जो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, तो 20 को 20 से गुना कीजिएगा तो 1 बीघा बराबर 400 दूर होगा। तो 400 दूर होगा, यहाँ होगा नहीं तो बीघा में हो जाएगा 0, और 14 दूना 80 यानी 280 का हो जाएगा 14 कट्ठा, बच गया 8 दूर और 86 पॉइंट में 86 है तो 86 में भागा अगर 6.25 कर देंगे तो ये हमारा कनमा में निकल जाएगा, यानी
13.76 कनमा। इस नाला का या सड़क जो भी मानिए इसका कुल रकबा हो गया 14 कट्ठा 8 धूर 14 कट्ठा 8 धूर 8 धूर 14 कनमा। ठीक है, इतना रकबा हो गया। इसका कुल अगर डिसमल में लेके गए तो कितना हो गया 62.97 डिसमल। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी टेढ़ा मेरा प्लॉट जो भी हो, नाला सड़क नदी कुछ भी हो, तो किसी भी इस तरह के जो प्लॉट हो तो इस तरह से इसका हम आसानी से रकबा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आपको ये वीडियो पूर्णतः समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों कल के वीडियो का टॉपिक होगा कि दोस्तों ने बहुत ही रिक्वेस्टफुल कमेंट किए हैं, जो किसी एक कोई प्लॉट का डायग्राम बना के भेजे हैं और सड़क के किनारे का प्लॉट है तो उसको 3 भाग में कैसे बांटा जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कल बनेगा। कल हम आपका वीडियो बना के परसों सुबह में आपका अपलोड हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।